वाले में पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी बोला है कि इस ब्लॉक ऑफ बी का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि इस बी का ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा। तो देखिए, अगर मैं इस ब्लॉक ऑफ ए के एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये इस डायरेक्शन में है, इस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल से कितने के एंगल पे प्रेजेंट है, ये ए हुआ, इसका एंगल ऑफ कौन सा हुआ, अल्फा 1। अब देखिए, अगर ये नीचे आना स्टार्ट हुआ तो ये बी वाला पोर्शन तो धीरे धीरे ऊपर की डायरेक्शन पे जाना चाहेगा और ये इसी सरफेस के अलोंग इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या बोला, एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये बी ऑफ की डायरेक्शन इधर ही होगी, बट ये इससे हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल, आप ये देखो यहाँ पे अल्फा 2 है, तो ये वाले भी हॉरिजॉन्टल से कितना ही एंगल बना रहा होगा, अल्फा 2 हो गया। ठीक है, तो अब अगर इस वाली केसेस में ये बोला है तो दो ऑफ एक्सेलरेशन आपको दिखेंगे, एक इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा a2, कितना हो गया होगा, सुन, इस डायरेक्शन में आपके पास कितना हो गया होगा, ये इस डायरेक्शन में a है ना, a का कंपोनेंट हुआ a cos अल्फा 1 और दूसरा कौन सा हुआ आपके पास a, आप जानते हो ये कितना हुआ, a sin अल्फा 1। सिमिलर ऑफ वाले फॉर्मेट में अगर बात की जाए तो एक्चुअल में आपको ये फील जरूर ऐसा हो रहा है कि ये मेरे पास ये जो बी ऑफ अमाउंट है ये इस तरह से ऑफ जा रहा है, लेकिन अगर आप इसकी बात की जाए तो चलिए आपको ये देखना है, तो उसके बाद उसी तरह से बी का कंपोनेंट कितना हुआ, बी कॉस अल्फा 2 और इसके परपेंडिकुलर में ये कौन सा हो गया, बी साइन अल्फा 2। ठीक है, आपको ये मालूम है कि जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शंस पे एक्सेलरेशंस के अमाउंट जीरो होगा समेशंस, तो बचा कौन सा हमारे पास, ये b cos अल्फा 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारे पास, a cos अल्फा 1 के इक्वल होगी। तो जो b की वैल्यू हो गई वो हमारे पास किसके इक्वल हो गई, a cos अल्फा 1 अपॉन कौन सा, cos अल्फा 2 हो गया। ठीक है, ये ऑफ फॉर्मेट हो गया, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी हो गई, a cos अल्फा 1 अपॉन cos अल्फा 2 हो गया। ठीक, एक फॉर्मेट ऑफ पे ये हो गया 12th का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते